हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये है ग्रेड 2 की वर्कशीट फर्स्ट चैप्टर की, जिसमें हम नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। सो एक्सपैंडेड फॉर्म एंड कंपेयरिंग नंबर्स करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में गिव द एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। एक्सपैंडेड फॉर्म कैसे लिखते हैं? सबसे पहले आपको इसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, तो 100 प्लेस वैल्यू के नीचे कौन सा डिजिट है? 1। टेंस प्लेस वैल्यू के नीचे 9 और वंस प्लेस वैल्यू के नीचे 2। सेम हेयर, हंड्रेड्स के नीचे 1, टेंस के नीचे 7 और वंस के नीचे 0। हंड्रेड्स के नीचे 1, टेंस के नीचे 0 एंड वंस के नीचे 5। सो दैट्स हाउ यू हैव टू राइट द एक्सपैंडेड फॉर्म। देन फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पर एक्सपैंडेड फॉर्म गिवन है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। तो जब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है तो हम क्या लिखते हैं? वंस, टेंस, 100 जो प्लेस वैल्यू है सबसे पहले आपको वो लिखनी है। हमेशा बच्चे को प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही करना सिखाइए, तो आपका बच्चा कभी भी आंसर्स को गलत नहीं लिखेगा। 100 प्लेस वैल्यू के नीचे 1, टेंस प्लेस वैल्यू के नीचे 3 और वंस के नीचे 0। 100 के नीचे 1, टेंस के नीचे 0 एंड 7 जो है वंस प्लेस के नीचे। देन टेंस के नीचे 8 एंड वंस के नीचे 1। यहाँ पर 100 + 50 + 4, तो 100 मतलब 1 100 प्लेस वैल्यू के नीचे, टेंस प्लेस वैल्यू के नीचे 5 और 4 वंस प्लेस वैल्यू के नीचे। सेम हेयर, 1 हेयर, 9 हेयर एंड 0 हेयर। सो इस तरीके से क्या करना है, बच्चे को प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग नंबर्स स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखना सिखाना है। यहाँ पर एक्सपैंडेड फॉर्म बच्चे को खुद से लिखनी है। इस क्वेश्चन में एक्सपैंडेड फॉर्म में सिर्फ आपको डिजिट्स लिखनी थी। यहाँ पर क्या करना है, एक्सपैंडेड फॉर्म खुद से लिखनी है। लेकिन यहाँ पर हम एक्सपैंडेड फॉर्म कौन से लिखेंगे? दो तरीके से एक्सपैंडेड फॉर्म लिखी जाती है। एक तो होता है ये वाला मेथड, जैसे 190 को इसने लिखा था 100 + 90 + 0। और एक मेथड ये होता है कि 130 को मैं इस तरीके से लिखूँ 100 + 3 टेंस + 0 वंस। दोनों ही मेथड करेक्ट होते हैं। अब यहाँ पर मुझे ये वाला, आप अगर देखो ब्लैंक्स गिवन है विद प्लस साइन, तो यहाँ पर स्पेस बहुत कम है, तो मैं ये वाली चीज़ नहीं लिख सकती हूँ, तो इसलिए मैं ये वाला करूँगी। सो 168 सबसे पहले मैं लिखूँगी प्लेस वैल्यू। जिस तरीके से हम इसको पढ़ रहे हैं उसी तरीके से हमें लिखना है। एक मेथड और है, सबसे पहले आप 1 लिखो, उसके बाद कितने डिजिट हैं? 2, तो मैंने 2 लिख दिया, तो ये 100 हो गया। सेकंड नंबर है 6, उसके बाद कितने डिजिट है? सिर्फ 1, तो मैंने 1 0 लगा दिया। लास्ट डिजिट है 8, उसके बाद कोई भी डिजिट नहीं है, तो ये सिंगल रहेगा। एक मेथड ये है बच्चे को समझाने का। एक है 120, सो 120 और लास्ट में 0। 109, सो 100 और फिर मैंने बोला 9, तो 9 आई विल राइट हेयर। यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ 0 0। ठीक है, इस तरीके से आपको बच्चे को सिखाना है। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो अंडरलाइन डिजिट है उसकी प्लेस वैल्यू बतानी है। सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखनी होगी, तो ये 8 के नीचे अंडरलाइन है तो ये टेंस है। वंस, टेंस, 100। 2 के नीचे है तो ये है 100। वंस, टेंस, 100। 7 के नीचे है, दैट मीन्स वंस प्लेस। नाउ वंस, टेंस, 100। 0 के नीचे है, दैट मीन्स टेंस प्लेस। सो इस तरीके से हमें क्या लिखनी है, प्लेस वैल्यू लिखनी है। उम्मीद करती हूँ ये जो कॉन्सेप्ट है एक्सपैंडेड फॉर्म का और कंपेयरिंग नंबर्स का, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।